हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो दोस्तों सोचो अगर आपको एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट मिल जाए जिसमें मिनिमम बैलेंस की टेंशन ना हो, अकाउंट ओपनिंग भी हो सुपर फास्ट और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज मिल जाए वो भी बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। तो देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट की। क्या ये ट्रूली जीरो बैलेंस है, चार्ज कितने हैं, इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये अकाउंट आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। और अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपको बैंकिंग और सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही क्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो देखो भाई, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, फिनो सिर्फ एक ही सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करता। फिनो पेमेंट्स बैंक के पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आराम सेविंग्स अकाउंट, फिनो पे सेविंग्स अकाउंट, शुभ सेविंग्स अकाउंट, गुल्लक सेविंग्स अकाउंट और गति सेविंग्स अकाउंट। और साथ ही हर अकाउंट का अपना अलग पर्पस और फीचर्स होते हैं ताकि डिफरेंट टाइप के कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग अकाउंट चूज कर सके। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं फिनो के सबसे पॉपुलर और कॉमनली ओपन किए जाने वाले अकाउंट पर, फिनो पेमेंट्स बैंक शुभ सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी अकाउंट को प्रीफर करते हैं और इसी के फीचर्स, चार्जेस और बेनिफिट्स को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं शुभ सेविंग्स अकाउंट आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो देखो भाई, शुभ सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट जानने से पहले सबसे जरूरी ये समझना है कि आप इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्लियर होगी तभी आप बिना किसी प्रॉब्लम के अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो चलिए अब क्विकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट का इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है और साथ ही आपकी एज मिनिमम 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर तो आप इन दोनों सिंपल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इजिली फिनो पेमेंट्स बैंक शुभ सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अब जब अकाउंट ओपन करने का प्लान बना ही लिया है तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जान लेना जरूरी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट्स होगा तभी आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिना रुकावट के कंप्लीट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिनो में अकाउंट ओपन करने के लिए ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। यहाँ अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन में काम आता है। उसके बाद पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बिना पैन के आज के टाइम में ऑलमोस्ट कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होता। और साथ ही इंश्योर करे कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान ओटीपी इसी नंबर पे आएगा। और फाइनली एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगी, जिससे आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली कंप्लीट हो सके। तो बस अगर ये डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो समझ लो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपके लिए काफी इजी होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक शुभ सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में, क्योंकि यही वो चीज है जो डिसाइड करती है कि ये अकाउंट आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहला फीचर है जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी आपके अकाउंट मेंटेन करने के लिए बैलेंस रखने की टेंशन नहीं होगी। और साथ ही अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी काफी फास्ट है, क्योंकि आप अपने अकाउंट मिनट में ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। इसके अलावा डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ आपको फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जो डेली ट्रांजेक्शन को और भी कन्वीनियंट बना देता है। इसके लिए वो आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर टाइम टू टाइम ऑफर मिलते रहते हैं, जिससे आप थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स भी कर सकते हो। और साथ ही बैंक आपके स्पेंडिंग पैटर्न के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड ऑफर भी प्रोवाइड करता है। और अब बात करें सबसे अट्रैक्टिव फीचर की तो इस अकाउंट में आपको 7.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जो सेविंग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है भाई। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, फिनो के वेबसाइट पर आपको अप टू 7.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मेंशन दिखेगा, लेकिन जब आप इनका लेटेस्ट इंटरेस्ट स्लैब देखते हो तो पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाती है। फिनो पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख तक के बैलेंस पर लगभग 1.50 का इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं 1 लाख से ऊपर के बैलेंस पर अराउंड 4.50% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और साथ ही एक और चीज नोटिस करने वाली है, अगर तो आपके अकाउंट में बैलेंस 1.95 लाख से ज्यादा रहता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑटोमेटिकली इनके पार्टनर बैंक सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑटो स्वीप हो जाता है। और वहीं पर हाई इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। पार्टनर बैंक में इंटरेस्ट स्लैब में आपको मैक्सिमम 7.75% पर एनम तक का रेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हाईएस्ट रेट जनरली 5 करोड़ से 25 करोड़ के बैलेंस स्लैब पर एप्लीकेबल होता है। इसी वजह से फिनो अप टू 7.75% हाईलाइट करता है भाई। इसलिए ओवरऑल इंटरेस्ट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपके बैलेंस पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो फीचर और इंटरेस्ट रेट समझने के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं फी एंड चार्जेस की। किसी भी सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने से पहले उसके चार्जेस जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि बाद में कोई सरप्राइजेस ना मिले। तो ये सबसे पहले बात करते हैं एनुअल प्लान की। तो यहाँ पे आपको अराउंड 423 रुपए प्लस जीएसटी देने होते हैं, और साथ ही अकाउंट ओपन करते टाइम 500 का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ रिलीफ वाली बात यह है कि
इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस यानी MA भी मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस जीरो बैलेंस पर भी आपका अकाउंट स्मूथली चलता रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट चार्जेस की। तो अब बात करें कैश डिपॉजिट की, तो हर मंथ आप 50,000 तक फ्री में डिपॉजिट कर सकते हो। इस लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट का 0.5% या मिनिमम 5 रुपए का चार्ज लिया जाता है। और वही कैश विड्रॉल लिमिट्स देखे तो आप ब्रांच से 1 लाख तक रुपए निकाल सकते हो और साथ ही CRO से 50,000 तक और मर्चेंट पॉइंट से 25,000 तक विड्रॉल कर सकते हो, वो भी पर ट्रांजैक्शन। तो ओवरऑल चार्जेस सिंपल और मैनेजेबल लगते हैं। तो वही अब चार्जेस समझने के बाद अब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल और AEPS लिमिट्स की, ताकि ट्रांजैक्शन के टाइम आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप कितने फ्री सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर तो आप मर्चेंट पॉइंट से कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ 0 चार्जेस रखे गए हैं, लेकिन फ्री लिमिट क्रॉस होने के बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट का 0.5% या मिनिमम 5 रुपया जो भी हायर हो वो चार्ज लिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की। इसके थ्रू आप आधार ऑथेंटिकेशन से कैश विड्रॉल जैसे बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो और साथ ही इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 या 1 ट्रांजैक्शन तक रखी गई है। और वही मंथली लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पे मंथली लिमिट 50,000 का या 15 ट्रांजैक्शन रखी गई है। और ईयरली लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ 6 लाख तक लिमिट या 180 ट्रांजैक्शन तक दी जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ने लिमिट्स काफी प्रैक्टिकल रखी है, इससे नॉर्मल यूजर को ट्रांजैक्शंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो वही अब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर लिमिट्स की, क्योंकि आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, इसलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में कितने अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो और उस पर चार्जेस लगते हैं या नहीं। तो सबसे पहले NEFT की बात करें तो यहाँ आपको 50,000 तक डेली ट्रांजैक्शन लिमिट मिलता है और अच्छी बात यह है कि इस पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और साथ ही UPI ट्रांजैक्शंस में भी काफी डिसेंट लिमिट्स दी गई है। पर्सन टू मर्चेंट दोनों में ही आपको पर डे 40,000 तक ट्रांसफर की लिमिट दी गई है और साथ ही इन ट्रांजैक्शंस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। बस एक छोटा सा चार्ज तब लगता है जब आप बेनिफिशियरी ऐड या वेरीफाई करते हो, जिसके लिए अराउंड 4 रुपए देने होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड ट्रांसफर के केस में बैंक ने लिमिट्स काफी यूजर फ्रेंडली रखी है, जिससे आप डेली ट्रांजैक्शंस इजीली मैनेज कर सकते हो। तो आइए अब बात कर लेते हैं अकाउंट स्टेटमेंट और मेंटेनेंस चार्जेस की, क्योंकि ये भी डेली बैंकिंग एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले अगर तो आप ईमेल स्टेटमेंट लेते हो तो वो बिल्कुल फ्री मिलता है, यानी डिजिटल यूजर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। और वहीं अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए ADS-10 पर इंस्टेंस चार्ज देना होता है। और साथ ही अगर आप फिजिकल पासबुक यूज करते हो तो पहला पासबुक बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन सेकंड और उसके बाद वाले पासबुक के लिए ADS-100 पर पासबुक का चार्ज देना होता है। और अब अकाउंट मेंटेनेंस की बात करें तो SMS अलर्ट में हर मंथ 5 SMS बिल्कुल फ्री मिलता है और उसके बाद 0.35 पर SMS का चार्ज लिया जाता है। और वहीं अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो 15 दिन से 12 महीने के बीच क्लोज करने पर ADS-200 का चार्ज लगता है, लेकिन अगर 12 महीने के बाद क्लोज किया तो आपसे वहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो चार्जेस ज्यादा हेवी नहीं है, लेकिन इन सब डिटेल को जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ATM और डेबिट कार्ड चार्जेस की, क्योंकि कार्ड रिलेटेड फीस जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अकाउंट चार्जेस। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर कोई भी इशू चार्ज देना नहीं पड़ता है, यानी सिंपल शब्दों में बोले तो कार्ड लेना बिल्कुल फ्री है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स भी कोई एनुअल फी नहीं ली जाती है। लेकिन वहीं अगर आप पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो उसके लिए अराउंड 350 GST का चार्ज देना होता है। और मान लो अगर कभी कार्ड रिप्लेस करवाना पड़े तो उसके लिए RS-200 प्लस GST का रिप्लेसमेंट फी पे करना पड़ता है। और यहाँ गुड न्यूज ये भी है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पिन रीजनरेशन बिल्कुल फ्री है। तो अब लिमिट्स की बात करें तो आप पेटीएम से डेली 25,000 तक कैश विड्रॉ कर सकते हो और POS या ई-कॉमर्स के थ्रू 75,000 तक डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और वहीं ATM ट्रांजैक्शन में आपको मेट्रो सिटीज में 3 फ्री ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। और अब मान लो अगर आपने ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट क्रॉस कर दी, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए RS-23 प्लस GST का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए RS-8.50 प्लस GST का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स भी काफी डिसेंट हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनो पेमेंट्स बैंक शुभ सेविंग्स अकाउंट उन लोगों के लिए एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है जो जीरो बैलेंस अकाउंट चाहते हैं और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इजिली यूज करना चाहते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी बैंकिंग नीड्स और यूजर्स को जरूर कंसीडर करें, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।